एक बार एक जंगल में बड़ा ही लालची और मतलबी किस्म का शेर रहता था, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। वो अपने मतलब के लिए दूसरे जानवरों से दोस्ती करता था और जब उसका मतलब पूरा हो जाता तो वो उन जानवरों का साथ छोड़ देता। ऐसे ही उस शेर ने एक एक करके जंगल के लगभग सभी जानवरों को धोखा दिया। फिर देर किस बात की थी, शेर अपने इस मतलबी व्यवहार के लिए पूरे जंगल में फेमस हो गया। पूरे जंगल में शेर के मतलब के किस्से फैलने लगे और एक तरीके से अपने हरकत को लेकर शेर पूरे जंगल में बदनाम हो गया, जिसके बाद जंगल के सभी जानवर शेर से दूर रहने लगे। शेर जहां भी जाता जानवर समझ जाते कि ये अपने किसी मतलब से आया है और जानवर वहां से चले जाते। इस तरह एक एक करके शेर जंगल के सभी जानवरों के समूहों से निकाल दिया गया। अब ना तो कोई उससे दोस्ती करना चाहता था और ना ही कोई उसको अपने साथ रखना चाहता था। धीरे धीरे करके जानवरों ने शेर से बात करना भी बंद कर दिया और शेर उस जंगल में काफी अकेला हो गया। अपनी हरकतों के वजह से शेर इतना बदनाम हो गया था कि अब तो छोटे छोटे जानवर भी उसको इग्नोर करने लगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह मतलबी इंसान कभी नहीं सुधरता, उसी तरह उस शेर ने भी अपनी आदत नहीं बदली। उसे अपनी हरकतों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पूरे जंगल में बदनाम होने के बावजूद शेर अपनी हरकत से बाज नहीं आया और एक ऐसा जानवर खोजने लगा जो उसे न जानता हो, जिससे वो दोस्ती करके उसका फायदा उठा सके। उसी दौरान उस जंगल में एक बूढ़ा भालू आया था। भालू किसी दूसरे जंगल से आया था और यहाँ के जानवरों के बारे में अच्छे से नहीं जानता था। जब इस बात की खबर शेर को लगी तो उसके कान खड़े हो गए और वो खुशी से झूम उठा। उसे इसी मौके का तो इंतजार था। भालू जंगल में नया था और शेर के मतलबी नेचर के नहीं जानता था। ये शेर के लिए बड़ा अच्छा मौका था। वो भालू का फायदा उठा सकता था, लेकिन इसके लिए शेर को उस भालू के बारे में अच्छे से जानना था, क्योंकि उसका फायदा उठाने के लिए उसके पास कुछ होना भी चाहिए। इसलिए शेर ने उस भालू का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको उस भालू में कुछ खास बात नजर नहीं आई और वो निराश होकर लौटने लगा। आखिर एक बूढ़ा भालू मेरे किस काम आ सकता है, ये सोचकर शेर वहां से लौटने लगा। तभी शेर ने दो बंदरों को आपस में बात करते सुना, जहां एक बंदर दूसरे को बता रहा था कि इस जंगल में जो नया बूढ़ा भालू आया है उसके पास शहद का भंडार है। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि आज तक उसने शहद को सिर्फ दूर से देखा था। शेर ने मक्खियों के डर से आज तक शहद का स्वाद नहीं चखा था। इसलिए शेर के मन में फिर से लालच जगी और वो बूढ़े भालू से दोस्ती करने फिर से निकल पड़ा। शेर उस गुफा के पास गया जहां भालू रहता था और उसने भालू को देखते ही उसका पैर छू लिया। ये देखकर भालू चौंक गया और उसने कहा, अरे, एक शेर होकर भालू के पांव क्यों छू रहे हो? तभी उस लालची शेर ने बड़े मतलबी अंदाज में कहा, अरे, शेर हूं तो क्या हुआ, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर भालू खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि बड़ा संस्कारी शेर है। लेकिन शेर इतने पर ही नहीं माना। उसने उस भालू से कहा कि हमारे जंगल में कोई भी बुजुर्ग जानवर नहीं है, इसलिए मैं आज तक बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाया। मैं आपको अपने घर खाना खाने का निमंत्रण देने आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। ये सुनकर भालू खुश हो गया और उसने शेर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, शेर अपने घर आ गया और भालू के आने का इंतजार करने लगा। शेर ने इस लालच से भालू को खाने पर बुलाया था कि एक दिन भालू भी उसे खाने पर बुलाएगा और उसे शहद खिलाएगा। लेकिन शेर था तो असली कंजूस। जब भालू उसके घर खाना खाने आया तो उसने केवल एक ही थाली में खाना निकाला और उसने कहा, हमारे यहाँ एक ही थाली में मेहमानों के साथ खाना खाने का रिवाज है। लेकिन शेर उस थाली को भी अकेला ही चट कर गया और भालू भूखा रह गया। निराश हो भालू वहां से चला गया और अपने घर के बाहर मुंह लटका कर बैठ गया। तभी वहां एक चिड़िया आए और भालू से उसकी उदासी का कारण पूछा। भालू ने उसे सारी कहानी कह सुनाई, जिसके बाद चिड़िया ने कहा, वो शेर इस जंगल का सबसे मतलबी, लालची और कंजूस जानवर है, जो दूसरों के घर के खाने पर नजर रखता है। जरूर उसकी नज़र तुम्हारे शहद पर होगी, इसीलिए उसने तुम्हें अपने घर बुलाया होगा। वो ऐसा सबके साथ करता है। फिर क्या था, भालू अब शेर को अच्छे से जान चुका था और उसने भी शेर को अपने घर शहद खाने के लिए बुलाया। शेर अपनी लालच भरी नज़रों के साथ भालू के घर आया और शहद का इंतजार करने लगा। तभी भालू ने अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और मक्खियों भरा शहद का छत्ता शेर को दे दिया। फिर गया था, मक्खियों ने शेर को इतना काटा कि उसका शरीर फूल गया और खुद उसकी शक्ल भालू जैसी हो गई। शिक्षा, मॉरल ऑफ स्टोरी। इस शेर और भालू की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, एक लालच में पड़े मतलबी प्राणी को इसका फल भुगतना ही पड़ता है।